युग पुरुष सदगुरु देव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत काल सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा एवं आदि शक्ति माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। माँ गोमती के किनारे अरब सागर के तट पर भगवान श्री द्वारकाधीश के चरणों में श्रीमद् भागवत की कथा की अमृत वेला में उपस्थित सभी देवियों एवं देवताओं, जिस शुभ संकल्प ज्ञान यज्ञ का सुकराला देवी ने कुठुआ और उदयपुर की संगत ने किया था, जो गुरु प्रभु कृपा से आज वो संपन्न हो रहा है के कारण। और इसमें मुख्य यजमान सबसे अधिक जो प्रयास है वो हमारे श्री ज्वाला प्रसाद जी शर्मा और श्री काकाराम जी शर्मा। श्री काकाराम जी शर्मा उपाध्याय उदयपुर और श्री ज्वाला प्रसाद जी ये चकदयाला, उनके साथ उनके भैया श्री जगराज जी शर्मा मुख्य यजमान के रूप में उधमपुर जम्मू से मोदी परिवार, इनके साथ गुप्ता परिवार और कठुआ से शर्मा परिवार, नाम आप सब जानते हैं, रोज बोलते ही रहे। इसके लिए जोरदार तालियां का हार्दिक अभिनंदन करें। ये सब निमित्त बने हैं, इनके साथ और भी सहयोग देने वाले हमारे उधमपुर से श्री प्रकाश सिंह जी हैं, कठुआ से श्री पवन जी शर्मा, और भी कईयों के हम नाम नहीं जानते। तनमन धन से पूर्व में भी सेवा की है श्री राजकुमार जी, मुशहरा से शिव कुमार जी, रमेश जी। और ये भगवान की पावन कथा, कल्याणकारी कथा कहीं भी हम श्रवण करते हैं, निश्चित ये कथा कल्याण करने वाली है। फिर ये कथा माघ के महीने में, इसके बीच में एक तो माघ का महीना जिसे हम घर में महीना भी कहते हैं, और फिर मौनी अमावस्या, जिस पर में लोग दूर दूर तक स्नान दान भगवान का ध्यान सत्संग करने के लिए जाते हैं। और गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, और कल बसंत पंचमी का पर्व भी था। ऐसे कल्याणकारी पावन। और फिर ये है पूरी घटना भी कहाँ हुई, कौन किसने की, कौन उसका गवाह था। तो जब भी ये कथा कहाँ हुई, भगवान द्वारकाधीश के चरणों में धाम है। और गवाह कौन? गोमती ना, गोमती और अरब सागर, सतगुरु गवाह, स्वयं भगवान इसके गवाह, उनकी कथा श्रवण की। इतने आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि अब आपके कल्याण में कोई संशय नहीं। अब अपने आप को पापात्मा मत समझे, अब आप पुण्य आत्मा है, पुण्य भी छोड़ो, आप आत्मा है। और अयम आत्मा ही परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। आप ब्रह्म स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। आप देवऋषि नारद कहने लगे महाराज कंस को कि ही राजन, जशोदया सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन विद्यता। नारायण नारायण। भोजराज कंस आपके शत्रु का क्या हुआ? कहते बोले मैंने जितने जो कृष्ण और बलराम को मारने के लिए भेजे,
वो उल्टे उन्हीं के हाथ में मारेंगे। कोई अमोघ उपाय बताओ। कहने लगे कंस सुनो, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट करके आकाश में चली गई थी वो तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो कृष्ण है वो देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डर करके वहाँ को छुपाया है। कंस ने तलवार खींच ली कि अब मैं वसुदेव देवकी का वध कर दूंगा। कहते नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारे शत्रु वसुदेव देवकी नहीं है, तुम्हारे शत्रु तो कृष्ण और बलराम हैं। आप ऐसा करो कि यह मल्ले की युद्ध करवाओ, दंगल करवाओ। तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े मल्ले हैं, पहलवान हैं। चानूर जिसके साथ कुश्ती करता है उसे चूर चूर कर देता है, और मुश्ती के एक ही मुक्के से प्राण हर लेता है। कृष्ण और बलराम के लिए तो ये दो ही काफी है, फिर छल है, कौशल है, और इतने बड़े बड़े पहलवान हैं। आप कृष्ण और बलराम को जहां बुलाओ, साथ में दक्ष यज्ञ का आयोजन कर लो। कंस को ये सलाह बहुत अच्छी जच गई, तो उन्होंने अपने मंत्री आक्रूर जी को बुलाया। आक्रूर जी कंस के मंत्री हैं, पर उससे पहले रिश्ते में भगवान के चच्चा लगते हैं, और वो भगवान को अपना इष्ट देव आराध्य देव मानते हैं। आक्रूर जी श्री कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं। आक्रूर जी कहते गोभूतां पचे मह्यम प्रियतां मैत्र मातृतः ना अन्यस्ततो हितमो विद्यते भोजन विष्णेषु। आक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और विष्णुवंशी यादवों में आपसे बढ़कर के मेरी भलाई करने वाला और कोई भी नहीं है। आप नंदराय के ब्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव के दो पुत्र हैं, उन्हें मेरा रथ ले जाइए, इसी पर बिठा करके ले आइए। कहना कि हम महाराज नंद से कहना कि हम दंश यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जो उनकी शोभा बढ़ाने के लिए कृपया पधारे। अपनी प्राचीन जगवंशियों की राजधानी मथुरा नगरी को देखने के लिए आए हैं, तो विशेष करके कृष्ण और बलराम को लाना है। अच्छी बात है, मैं कल ही जाऊंगा। अब आक्रूर जी मन में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि पता नहीं मैंने कौन सा तप किया था, पुण्य किया था, जो मुझे भगवान के दर्शन हो गए। मैं इन्हीं नेत्रों से ज्ञानावस्थित मनसा पश्यन्ति जब योगी लोग ध्यान दे देते हैं, नेत्रों से प्रभु के दर्शन करूंगा। भजन गाते हुए जा रहे हैं। मोहि लागी लगन हरि दर्शन की, प्रभु दर्शन की। हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरि परम तपः किं वाक्यपुटी दत्तं जद्रक्ष्याम्यहं मध्य केशवम्। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा दान दिया है जिसके फल को आए आज मेरे भगवान के दर्शन। ऐसा भाव लिए भजन गाते हुए जा रहे हैं। जिसके जीवन में भजन होता है उसके जीवन का सफर बहुत सफल होता है और मंजिल भी अवश्य मिलती है। तो देखा तो भूषण के पास ही कृष्ण पड़ा, पहले भगवान के चरण चिन्ह लगे थे,
अब आदि पुरुष जब इस धरती पे चलते धरती कोमल हो जाती थी और फिर जैसे चरण आगे का पिछले वाला चीजें कड़ी हो जाती थी तो चरण अंकित हो जाते थे। आप लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण गाय चरा करके निकले थे और चरण लगे थे, चरणों को प्रणाम किया है, चरणों की धूली मस्तक मिल गई, तेरे चरणों की